क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि हमारे बीच ऐसे रियल लाइफ इंसान घूम रहे हैं जो बायोलॉजी के सारे रूल्स को ही तोड़ देते हैं। ऐसे आदमी जो कड़ाके की ठंड में भी हंसते हैं। ऐसी औरतें जिन्हें दर्द महसूस ही नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे लोग जिन्हें अपनी जिंदगी का हर सेकंड ऐसे याद रहता है जैसे कोई मूवी देख रहे हों। वो कोई केप्स नहीं पहनते, उन्हें किसी रेडियो एक्टिव मकड़ी ने नहीं काटा, और फिर भी साइंस उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाता। आज तुम ऐसे ही 5 एक्स्ट्रॉर्डनरी लोगों से मिलने वाले हो। हर एक असली है, हर एक को टेस्ट किया गया है, और हर एक ने साइंटिस्ट को पूरी तरह से बैफल कर दिया है। लेकिन यहां मिलियन डॉलर सवाल ये है, क्या ये लोग ह्यूमैनिटी का फ्यूचर हैं या बस गलतियां नेचर के फ्रीक्स जिन्हें कभी समझा ही नहीं जाना था। एंड तक देखना, क्योंकि इनमें से एक कहानी शायद हमेशा के लिए तुम्हारे अपने शरीर को देखने का नजरिया बदल दे। और कमेंट्स में हमें बताओ, इनमें से कौन सी पावर तुम्हें चाहिए। डच एक्सट्रीम एथलीट विम होफ को तो मर जाना चाहिए था, मल्टीपल टाइम्स। उसने रेगिस्तान में बिना पानी पिए मैराथन्स दौड़े हैं, शॉर्ट्स पहनकर माउंट एवरेस्ट चढ़ा है, और लगभग 2 घंटे तक बर्फ के टब में बैठा रहा, और इस प्रोसेस में 26 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। लेकिन कैसे? रैडबाउड यूनिवर्सिटी में किए गए विम हॉफ के ब्रेन के एमआरआई स्कैन्स ने कुछ चौंकाने वाला दिखाया। वो जानबूझकर अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता था, कुछ ऐसा जिसे साइंटिस्ट पहले इम्पॉसिबल मानते थे। उसका ब्रीदिंग मेथड, जिसे अब विम हॉफ मेथड के नाम से जाना जाता है, उसे बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने, इन्फ्लेमेशन कम करने, और यहां तक कि अपने इम्यून रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करने की ताकत देता है। 2014 में उसे ई कॉली बैक्टीरिया इंजेक्ट किया गया, और जहां नॉर्मल लोगों को बुखार, उल्टी और ठंड लगती, विम को कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर्स हैरान रह गए। कुछ ने उसे फ्रीक कहा, दूसरों ने इसमें ह्यूमन एवोल्यूशन की पहली झलक देखी। लेकिन बात और भी वियर्डर तब हुई। उन्होंने वॉलंटियर्स को उसके मेथड में ट्रेन किया, और कुछ लोग ये कर भी पाए, लेकिन सिर्फ पार्शली। तो क्या विम अकेला है या किसी नई चीज का प्रोटोटाइप? जॉर्जिया के एक शांत शहर में एशलिन ब्लॉकर नाम की एक लड़की एक राज के साथ पैदा हुई थी। 2 साल की उम्र तक उसके पेरेंट्स जान गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। घुटना छिलने पर वो रोती नहीं थी, गरम स्टोव छूने पर वो चौंकती नहीं थी। एक बार उसने अपना हाथ उबलते पानी में डाल दिया, और तब तक नोटिस नहीं किया जब तक उसकी स्किन पर छाले नहीं पड़ गए। डॉक्टर्स ने उसे कंजेनिटल इंसेंसिटिविटी टू पेन विद एनहाइड्रोसिस CIPA डायग्नोज किया, एक बहुत ही रेयर कंडीशन। यूएस में सिर्फ लगभग 20 लोगों को यह कंडीशन होने का पता है। उसके शरीर में वो नर्व फाइबर्स नहीं हैं जो ब्रेन तक दर्द के सिग्नल्स पहुंचाते हैं, लेकिन उसका ब्रेन खुद बिल्कुल नॉर्मल। सबसे डरावनी बात यह है, दर्द ही हमें जीना सिखाता है। इसके बिना एशलिन लगातार खतरे में रहती है, और उसे पता भी नहीं चलता। लेकिन साइंटिस्ट अब कुछ और पूछने लगे हैं। क्या इस जीन म्यूटेशन को आइसोलेट करके नेक्स्ट जीन पेन किलर्स बनाए जा सकते हैं, या शायद सुपर ह्यूमन एंड्योरेंस का राज खोला जा सकता है? एक गिफ्ट या एक टिकिंग टाइम बॉम्ब? इमेजिन करो कि तुम्हें याद हो कि तुमने 6 अप्रैल 1993 को क्या पहना था, क्या खाया था, और क्या कहा था। अब इमेजिन करो कि पिछले 30 सालों से हर दिन तुम्हें ऐसे ही याद हो। यह है जिल प्राइस HSAM हाईली सुपीरियर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी का पहला डॉक्यूमेंटेड केस। जब UC अर्वाइन के रिसर्चर्स ने उसे टेस्ट किया, तो वो हिस्टोरिकल इवेंट्स और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को फ्लॉलेस एक्यूरेसी के साथ याद कर सकती थी। उसके ब्रेन में कॉर्डेट न्यूक्लियस और टेम्परल लोब थोड़े बड़े पाए गए। ये वो हिस्से हैं जो मेमोरी और ऑब्सेसिव बिहेवियर से जुड़े होते हैं। लेकिन जिल इसे गिफ्ट नहीं मानती। वो कहती है, मेरे दिमाग में एक मूवी चलती रहती है नॉन स्टॉप। मुझे हर बहस, हर गलत फैसला याद है। मैं इससे बच नहीं सकती। साइंस ये बता सकता है कि उसके ब्रेन में क्या होता है, लेकिन ये अब भी नहीं बता सकता कि कैसे या क्यों। क्या हो अगर हमारे ब्रेन सब कुछ स्टोर करने के केपेबल हों, और हमने बस इसे अभी तक अनलॉक नहीं किया हो। डैनियल टैमेट नंबर्स को कैलकुलेट नहीं करता, वो उन्हें देखता है। उसके लिए हर नंबर का एक टेक्सचर, कलर और इमोशन होता है। नंबर 2 189, 289 गिरती हुई बर्फ जैसा लगता है। नंबर 6 एक छोटा बच्चा है। नंबर 9 बहुत लाउड और अगली है। वो 5 डिजिट नंबर्स को तुरंत मल्टीप्लाई कर सकता है, पी के हजारों डिजिट्स याद कर सकता है,
और सिर्फ एक हफ्ते में फ्लुएंटली आइसलैंडिक बोलना सीख गया। उसका दिमाग इतना यूनिक है कि यूसीएलए के न्यूरोलॉजिस्ट ने उसके ब्रेन को स्कैन किया। उन्हें सिनेस्थीसिया मिला, लेकिन नॉर्मल केसेस से कहीं ज्यादा। वो मल्टीपल सेंसरी ओवरलैप्स एक्सपीरियंस करता है, जिससे वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा के कॉम्प्लेक्स मेंटल लैंडस्केप्स बना पाता है। लेकिन सबसे अजीब ईरी बात यह है, डैनियल को बचपन में सिवियर दौरे पड़ते थे और उन दौरों के बाद ही ये एबिलिटीज सामने आई। तो क्या ब्रेन खुद को ऐसे तरीकों से रिवायर कर सकता है जिन्हें हम नहीं समझते, खासकर ट्रॉमा के जरिए? और अगर ऐसा है तो हम में से हर एक के अंदर कितना अनटैप्ड पोटेंशियल छिपा है। इमेजिन करो कि तुम किसी शहर के ऊपर से एक बार उड़ो, सिर्फ एक बार, और फिर उसे परफेक्ट माइक्रोस्कोपिक डिटेल में ड्रॉ कर दो, यहां तक कि बिल्डिंग की खिड़कियों की गिनती भी सही हो। मिलिए स्टीवन विल्शर से, एक ब्रिटिश आर्टिस्ट जिसे ऑटिज्म है और उसकी एडेटिक मेमोरी इतनी प्रिसाइज है कि उसने एक बार 12 मिनट की हेलीकॉप्टर राइड के बाद मेमोरी से टोक्यो ड्रॉ कर दिया था। उसकी ड्राइंग्स को आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट से कंपेयर किया गया है। एक्सपर्ट्स और एआई ने उसकी एक्यूरेसी को एनालाइज किया है और रिजल्ट 98% से ज्यादा विजुअल रिकॉल एक्यूरेसी। कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, बस मेमोरी। लेकिन स्टीवन को नाम या चेहरे अच्छे से याद नहीं रहते। उसका ब्रेन विजुअल मेमोरी में हाइपर स्पेशलाइज्ड हो गया है, लेकिन एक कीमत पर। तो क्या हमारे ब्रेन्स एक मेंटल बजट की तरह एबिलिटीज को कॉन्स्टेंटली बैलेंस करते रहते हैं? क्या एक सेंस को बूस्ट करने से दूसरे सेंस की कुर्बानी देनी पड़ती है? और क्या होगा अगर हम ये सब अनलॉक कर दें? तो हम इस नॉलेज का क्या करें? क्या ये लोग बस रेयर मिरेकल्स हैं, या इस बात के साइंस की ह्यूमन एवोल्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ है, बस अजीब अनएक्सपेक्टेड तरीकों से बदल रहा है? आज ये 5 लोग हैं, कल ये एक पूरी जनरेशन हो सकती है। पेन रेजिस्टेंस, फोटोग्राफिक मेमोरी, इम्यून कंट्रोल जैसी एबिलिटीज ये अब साइंस फिक्शन नहीं है, ये अभी हो रही हैं। तो तुम क्या सोचते हो? क्या ये एक नए तरह के इंसान का उदय है, या नेचर बस जेनेटिक कोड के साथ पासे फेंक रहा है? नीचे कमेंट करो कि कौन सी एबिलिटी तुम पाना चाहोगे या जिससे डरोगे, और लाइक, सब्सक्राइब और किसी ऐसे के साथ शेयर करना मत भूलना जिसे ये देखने की जरूरत है। और अगर तुम्हें लगा कि ह्यूमन पावर्स डरावनी थी, वेट, जब तक तुम उन किताबों से नहीं मिलते जो एग्जिस्ट करने के लिए बहुत डेंजरस थीं, किताबें जिन्होंने जंगें शुरू की, लोगों को पागल कर दिया, या उन्हें पढ़ने वालों को श्राप दिया। कल 10 डेज ऑफ जीनियस के डे 6 में हम फॉरबिडन नॉलेज के पन्ने खोलेंगे, और इनमें से कुछ किताबें अब भी बाहर हैं। बेल आइकॉन दबाओ, मिस मत करना। माइंड्स ऐप जीनियस, जहां सच फिक्शन से भी ज्यादा अजीब है।